Yes, students. Today we are doing next topic, that is Maslow need hierarchy theory. बेटा जो मैश्लो थे बेटा, उन्होंने मोटिवेशन की एक थ्योरी दी थी 1943 में. ठीक है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन 1943. इसमें हम वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था नीड हरारकी. मतलब हरारकी क्या हो गया बेटा, इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए चेन और सीक्वेंस ऑफ नीड्स. ये थ्योरी क्या कहती है बेटा कि जो पर्सन जो मोटिवेट होता है ना, उसकी एक सीक्वेंस होती है. ठीक है, उसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग क्या है, ए मैन हैज़ काउंटलेस नीड. एक जो आदमी होता है उसकी क्या होती है बेटा, काउंटलेस नीड्स हैं. आपकी एक नीड पूरी होती है तो आप दूसरी की तरफ जाते हो. ठीक है, तो वो क्या करता है, जो उसकी काउंटलेस नीड्स है ना बेटा, उनकी कैटेगरी बना देता है बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी. कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपके, सबसे पहले आप कौन सी नीड को पूरा करोगे, देन कौन सी को. सपोज इसको एग्जाम्पल से समझो बेटा. जो नीड क्या होगी, ज़्यादा आपको नीड होगी ना जिस नीड की, शार्पली फेल्ट, जो आप कहोगे कि मुझे ये नीड तो सबसे पहले क्या करनी है, पूरी करनी है, आप उसको क्या रखोगे, टॉप पर रखोगे. उसके उसके बाद बाकी जो नीड्स है ना बेटा, उनको आप एक उनकी एक चेन बना लोगे कि फर्स्ट नीड आपको कौन सी चाहिए, सेकंड, देन थर्ड. ठीक है, और लास्ट में कौन सी चाहिए. तो जो हमारे मैश्लो थे, उन्होंने ह्यूमन नीड्स को उनकी प्रायोरिटी के बेस पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ठीक है बेटा, 5 पार्ट्स में क्या कर दिया था, डिवाइड किया था. अच्छा, मैश्लो के अकॉर्डिंग क्या है कि जो नीड और डिज़ायर है वो क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. अगर इंसान की कोई होगी जो नीड होगी, मैंने बोला था ना कोई मोटिव होता है तभी इंसान क्या होता है, मोटिवेट होता है. ठीक है, एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स एंड इफ द नीड्स आर फुलफिल्ड. अगर क्या हो जाती है बेटा, नीड क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉय. तो हम उस एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकते. तो मैस्लो ने क्या किया था बेटा, एक सीक्वेंस बना दी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स की एक सीक्वेंस बना दी थी. तो वो सीक्वेंस में जो हमारी फर्स्ट नीड है, दैट इज बेटा फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड बेटा क्या नीड होती है, these needs include basic requirement for survival and maintenance of human life. ये नीड क्या होती है बेटा, जो एक ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कौन कौन सी है आपको पता ही है, फूड, क्लोथ, शेल्टर. ठीक है, ये नीड क्या होती है बेटा, उससे रिलेटेड होती है. मतलब ऐसी नीड्स, वो नीड्स होती है जो मैन को अलाइव रखने के लिए क्या होती है, कंपल्सरी होती हैं. और ये जो द एम्प्लॉय डेवलप दीज नीड्स, ये जो एम्प्लॉय है इस नीड्स को किस लिए डेवलप करता है, फॉर देयर सर्वाइवल, वो जीवित रह सके. दैट इज वाई दे आर एट द टॉप ऑफ द सीक्वेंस. देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यही कोशिश करोगे कि ना कि आप सर्वाइव कर सको. ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पूरा करोगे. इसीलिए इन नीड्स को हमने क्या कर दिया बेटा, टॉप पर रख दिया. फर्स्ट सीक्वेंस जो चेन है, हमारी चेन में सबसे प्रायोरिटी पर हमने फिजियोलॉजिकल नीड को रख दिया. और अब जो ये बताओ, ये जो नीड है बेटा, ये नीड हमारी किससे फुलफिल हो सकती है. ये जो नीड है ना बेटा, ये हमारी नीड मोनेटरी इंसेंटिव यानी कि मनी से पूरी हो सकती है. क्योंकि आपको फूड, क्लोथ, शेल्टर के लिए किस चीज़ की नीड होगी, मनी की नीड होगी ना. तो फिजियोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होगी. क्लियर बेटा. तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में जो फर्स्ट सीक्वेंस है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड किससे होती है बेटा, फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. ये किस लिए इसको टॉप पर रखा जाता है, क्योंकि ये नीड क्या होती है बेटा, हमारे सर्वाइवल के लिए कंपलसरी होती है. और इस नीड को हम किसके थ्रू फुलफिल करेंगे बेटा, मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब मनी के थ्रू. सेकेंड जो बेटा नीड है, दैट इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड. सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड बेटा आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाई. अगर हमारी क्या हो जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड मतलब बेसिक नीड्स पूरी हो गई, अ मैन थिंक्स अबाउट हिज सेफ्टी. तो हम अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं. ठीक है, इसमें क्या होती है, जो सेफ्टी नीड्स में आपकी क्या होगी, एक तो फिजिकल नीड और दूसरा हमारी इकोनॉमिक नीड होगी. ठीक है, फिजिकल नीड्स क्या होगी, जैसे विच मीन सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर.
जैसे सपोज क्या है कि आपको इस चीज़ की चिंता हो रही है, हम बीमार पड़ जाएं तो हमारी फैमिली को कौन देखेगा, सपोज एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय हमारा खर्चा होगा, या आग लग जाती है तो हम क्या कैसे करेंगे। तो आपकी कौन सी नीड होगी बेटा, फिजिकल सिक्योरिटी होगी। ठीक है, तो उन्होंने जो नीड्स है ना, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, उसको हमने 2 कैटेगरीज में डाल दिया, फिजिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल में हो गया हमारा इलनेस, एक्सीडेंट, फायर, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी में बेटा क्या हो गया कि आपके पास इतना फंड हो कि आप फ्यूचर में अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को क्या कर सको, पूरा कर सको। या ये नीड कब आती है बेटा, जब हमें क्या होती है, फिजिकल सिक्योरिटी का डर होता है। इसको ध्यान से समझो बेटा। देखो, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, इसमें क्या होता है, जब आपकी ना फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती है तो आप सोचते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। तो इस और क्या फ्यूचर में हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को फुलफिल कर पाएंगे। सपोज आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या मैं जॉब कर रही हूँ, आफ्टर 60 ईयर्स जब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, रिटायर हो जाऊंगी, तो क्या मेरे पास मनी होगी जिससे मैं अपनी फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब फूड, क्लोथ, शेल्टर की नीड को पूरा कर पाऊँ। तो इसके लिए मैन क्या होता है, वरिड होता है। ठीक है, तो इसके उसको ये भी डर होता है, बुढ़ापे में बीमार हो गए तो हम कैसे खाएंगे, हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, और इसी तरह तो, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी में क्या हो गया, क्या हमारे पास इतना फंड होगा कि फ्यूचर में हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा कर पाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया इसमें बेटा, तो इसीलिए इस नीड को हमने क्या रखा, सेकंड उसमें रखा बेटा, सीक्वेंस में रखा। और जो ये हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड है वो भी बेटा किससे फुलफिल हो पाएगी, मॉनेटरी इंसेंटिव से, मनी से ही हो पाएगी ना। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है हमारा बेटा, दैट इज सोशल नीड, एफिलेशन, बिलोंगिंग नीड। ठीक है, अब सोशल नीड्स में क्या हो गया बेटा, इसमें अफेक्शन, लव, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, ये होती है हमारी सोशल नीड्स में। इसमें क्या है कि इस नीड में हम क्या होते हैं कि जब आपकी फर्स्ट 2 नीड्स पूरी हो जाती है, कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है और सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है, तब आपको कौन सी नीड की जरूरत पड़ती है बेटा, सोशल नीड की। ठीक है, तब हमारी सोशल नीड क्या हो जाती है, मोर अट्रैक्टिव हो जाती है। इसमें आप क्या करते हो, प्रेफर करते हो टीम वर्क को, और वहाँ पे आप फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर हो, ताकि एम्प्लॉय क्या कर सके, अपने सोशल रिलेशनशिप बना सके, मतलब वहाँ पे आपको फ्रेंडली रिलेशन बन सके। अब सपोज क्या है कि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करो जहाँ पे आपको कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं है, सब आपसे वो हो रहे हैं, एक तरह से आप, सब लोग आपसे क्या करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते हैं आपको, हर समय वहाँ झगड़ाबाजी होता है। तो अगर आपकी दोनों नीड्स पूरी हो चुकी हैं, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड, तो आप क्या करोगे बेटा, आप शिफ्ट हो, मूव होना चाहोगे उस ऐसी जॉब से, क्योंकि आप कहोगे कि मुझे एक पीसफुल एनवायरनमेंट में काम करना है, जहाँ मेरे फ्रेंड्स हो, वहाँ पे लेग पुलिंग ना हो, ऐसा ना हो। तो जब हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है तो हम किस नीड की तरफ जाते हैं बेटा, सोशल नीड। सोशल नीड किससे रिलेटेड होती है हमारी, लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, एक्सेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा हमारा एस्टीम नीड। अब एस्टीम नीड में क्या होता है, एस्टीम में क्या क्या आएगा बेटा, रिस्पेक्ट आएगा, ऑटोनॉमी आएगा, स्टेटस आएगा, रिकग्नाइजेशन आएगा, और अटेंशन आता है। ठीक है, अब जो एस्टीम नीड, जब बेटा आपकी सोशल नीड पूरी हो गई बेटा, तो उसमें आप क्या करोगे, जब आपकी तीनों नीड्स क्या हो जाती है, पूरी हो जाती हैं, तो आप एक रिस्पेक्ट की डिमांड करोगे ग्रुप में कि मुझे एक क्या मिलनी चाहिए, डिमांड, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये जो नीड होती है ना बेटा, ये जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होती है ना बेटा, उनकी नीड होती है। अगर एक क्लास 4th एम्प्लॉई है, वो नहीं कभी भी कहेगा कि मुझे मेरी एक पहचान होनी चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, वो ये ज़्यादातर हायर जो लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको होते हैं कि मेरी एक रिस्पेक्ट हो, मेरी एक पहचान हो, रिकग्नाइजेशन हो। ठीक है, और जो एस्टीम नीड है ना बेटा, वो हमारे मॉनेटरी इंसेंटिव से फुलफिल नहीं हो गई। वो जो नीड होगी ना हमारी, वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से क्या होती है बेटा, पूरी होती है। क्लियर। नेक्स्ट जो लास्ट नीड है बेटा, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में बेटा क्या हो गया कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव है, कोई भी गोल है, तो आप अपने एम को अचीव करना चाहते हो। ठीक है, ये नीड किससे रिलेटेड हो गई,
रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का जो भी एम है ना, आप उस तरफ पहुंचना चाहते हो। इट मीन्स क्या हो गया कि वंस द एम्प्लॉय बिकम व्हाट ही वांट्स टू बिकम, इट मीन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन नीड। आप जो बनना चाहते थे और आप वो बन गए, तो इट मीन्स आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो क्या होगी, पूरी हो गई। इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक म्यूजिशियन चाहता है कि वो क्या हो, प्रोफेशनलिस्ट म्यूजिशियन बने, और वो उस तरफ बन जाता, उस फील्ड में चला जाता है, तो क्या हो गया, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो गई। क्लियर बेटा? तो ये हमारी तो बेटा जो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है बेटा, उसकी क्या है, उन्होंने जो सीक्वेंस दिए ना ह्यूमन बीइंग की नीड की, उस वो सीक्वेंस थी। अब जो मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है बेटा, उसके कुछ अजम्पशंस भी हैं, कुछ मान्यताएं मान के चलते हैं कि पीपल बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। क्या क्या रखा है कि हम ये मान के चल रहे हैं जो लोग हैं ना, वो जो बिहेव करेंगे वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। जैसे जैसे उनकी नीड्स चेंज होती हैं वैसे वैसे उनका बिहेवियर भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ठीक है? और इसके बाद है देयर आर मैनी नीड्स ऑफ पीपल एंड देयर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैन बी मेड। हम ये मान के चलते हैं कि आम तौर पे लोगों की बहुत सी क्या होती है, नीड होती है। हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उनको एक सीक्वेंस दे देते हैं। ठीक है? उसके बाद और इसमें ले सकते हो कि मोटिवेशन एंड्स with the satisfaction of need. After that, the next higher needs serve as a motivator. अगर आपकी नीड क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है ना, तो वहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं करेगा। जब आपकी नेक्स्ट नीड डेवलप होगी, ठीक है, अगर इट मीन्स आपका कोई मोटिवेटर, तभी वहाँ पे मोटिवेटर क्या करेगा बेटा, काम करेगा। और इसके एग्जामिशन है बेटा, पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड आर सेटिस्फाइड। आप नेक्स्ट नीड पर बेटा तभी जा पाओगे जब आपकी जो उससे पहले वाली नीड है, लोअर नीड, वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब लोअर होगी ना बेटा, फिजियोलॉजिकल नीड एज कम्पेयर टू सेफ्टी सिक्योरिटी नीड क्या लोअर है। आप सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की इच्छा कर रहे हो, और सेफ्टी में क्या हो रहा है आपका, वो तो है ही, फिजियोलॉजिकल नीड तो है, प्लस सेफ्टी मांग रहे हो, है ना। तो आपकी अगर लोअर नीड सेटिस्फाई होगी तभी हम नेक्स्ट नीड की तरफ जाओगे। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा बेटा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। लेकिन बेटा इसका ना कुछ इस जो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है ना बेटा, वो क्या है कि इसकी कुछ वो भी है, क्रिटिसिज्म भी किया गया। वो क्या है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज नॉट परमानेंट, दिस चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो कह रहे, लोग कह रहे हैं कि लोगों की जो नीड है ना वो परमानेंट नहीं होती, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि द नीड ऑफ वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट ए टाइम एंड द रिमेनिंग आर अनइम्पोर्टेंट। ये भी नहीं है कि एक टाइम में एक नीड इम्पोर्टेंट होगी, हो सकता है दोनों नीड इम्पोर्टेंट हो। ठीक है? तो ये बेटा मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है ना, उसका क्या है बेटा, क्रिटिसिज्म है। क्लियर बेटा? तो ये था आपका बेटा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।